हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है दीपेश जांगड़ झुंझुनू यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। उसमें अपने मार्च, अप्रैल और मई 3 माह का करंट जो है वो अपन ने पढ़ लिया है। बहुत ही शॉर्ट और स्वीट तरीके से पढ़ा है, पॉइंट टू पॉइंट। जहाँ से अक्सर है वो सवाल आपको सेकंड ग्रेड राजस्थान पुलिस इन एग्जामों में देखने को मिलेंगे। उसी कड़ी को अपन निरंतर करते हुए आज जून माह का करंट जीके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उत्कल रंजन साहू काफ़ी चर्चित रहने का कारण ये कि आरपीएससी के अध्यक्ष बने और 40वें नंबर के अध्यक्ष बने। आपको सीरियल नंबर भी याद रखना है, कौन से नंबर के बने। इससे पहले ये पूर्व पुलिस महानिदेशक थे राजस्थान से। इनसे पहले अगर अध्यक्ष की बात करें तो अगर कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करें, क्योंकि इनसे पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे जो कि कैलाश चंद मीणा थे। पटवारी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, वो तो कार्यवाहक थे। लेकिन अगर प्रश्न को थोड़ा सा और घुमा दे कि उत्कल रंजन साहू से पहले आरपीएससी के पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे संजय श्रोत्रिय। ठीक है, इन्होंने पद 12 जून 2025 को ग्रहण किया और ये जून 2026 तक है वो आरपीएससी के अध्यक्ष बने रहेंगे। आरपीएससी में हाल ही में काफ़ी फेरबदल हुआ। जैसे पहले तो इनके सदस्यों की संख्या 1+7 थी, वो 1+10 हो गई। उसके बाद में मंजू शर्मा ने वो इस्तीफा दे दिया। तो इनके सदस्यों के बारे में फिलहाल कौन कौन से सदस्य हैं उनके बारे में अपन या तो अलग से वीडियो बना लेंगे या फिर एक पेज के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आपको डाल देंगे। बाद में है लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, जो कि 23-24 जून को जो जयपुर में सप्त शक्ति कमांड की फॉर्मेशन कमांडर्स के क्या रही है, इस कॉन्फ्रेंस की क्या की इन्होंने अध्यक्षता की। तो ये पूछा जा सकता है लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर का संबंध है वो किनसे है। उसके बाद में वेद ताराचंद, इनको एक मानद उपाधि दी गई आयुर्वेद भूषण की। ठीक है, तो आयुर्वेद की भूषण की उपाधि वो किसे दी गई, आयुर्वेद में विसर्ग संधि है, आयु प्लस वेद। उसके बाद में भगवती प्रसाद सारस्वत, इनको राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कोटा यूनिवर्सिटी का कुलगुरु बनाया। पहले ये कुलपति हुआ करता था, आजकल वो कुलपति की जगह क्या क्या नाम हो गया, कुलगुरु हो गया। तो याद ये रखना कि यूनिवर्सिटी के जो भी कुलगुरु होते हैं उनकी नियुक्ति वो कौन करता है, ये राज्यपाल करता है। और फिलहाल वर्तमान में राज्यपाल कौन है, राजस्थान के हरिभाऊ बागड़े हैं। उसके बाद में वासुदेव जो मालावत हैं वो एकीकृत बाल विकास सेवा के अध्यक्ष बने हैं। आयुष जैन जो है वो भारतीय सेमीकंडक्टर कार्य बल विकास में इनका चयन हुआ है। डॉक्टर रवि कुमार जो है वो राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष बने हैं। कछालिया ग्राम जो कि चर्चित रहा है, स्टोन पार्क के कारण चर्चित रहा है। ये है कहाँ का, कछालिया ग्राम, ये बूंदी से संबंधित है। स्टोन पार्क आपको याद रखना है। इसके अलावा बूंदी के अलावा कोटा में भी कई पार्क हैं, जैसे स्नेक पार्क हो गया, ऑक्सीजन पार्क हो गया, एग्रो फूड पार्क हो गया। तो इस प्रकार के ये जो पार्क जितने भी हैं अपन एक पेज में इनको डालेंगे, जो भी एग्रो फूड पार्क हैं, है ना, ये जितने भी। इसके अलावा गंगानगर में है, जोधपुर में है, अलवर में है। तो इन पार्कों को अपन एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। फ्यूचर रेडी युद्धा अभ्यास है, ये पोखरण में हुआ। ये आगामी अगर कभी युद्ध की कंडीशन भी क्रिएट हो जाए तो उस समय अपन युद्ध की चुनौतियों को किस प्रकार से अपन उनसे लड़ सकते हैं। उसके बाद में है एयरपोर्ट रनवे फेस्टिवल, ये जयपुर में पहली बार इनका आयोजन हुआ 14 से 22 जून। जयपुर फुट निर्माता, ये डॉक्टर प्रमोद कर्ण सेठी या पीके सेठी के नाम से आता है, पटवारी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, इसके अलावा काफी बार इनका प्रश्न आता है कि जयपुर फुट निर्माता, इनका संबंध किनसे है, या फिर डॉक्टर पीके सेठी का संबंध वो किनसे है। 3 लेपर्ड सफारी वाला ये जयपुर एकमात्र शहर बन गया। झाराना, आमागढ़ और भीड़ पापड़। जम्मू और रामगढ़ के बारे में एक पेज मैंने लिख के डाला था। तो यहीं से भजनलाल जी ने एक सिंदूर का पौधा लगाकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी। जम्मू और रामगढ़, जहाँ कृत्रिम बारिश के कारण ये वापस चर्चाओं में रहा। जम्मू और रामगढ़ रामसर साइट है, वो 2 नई रामसर साइट बनी है। ये भारत की अगर बात करें टोटल 91 है, तो 90वीं और 91वीं ये खिंचन और मेनार गांव हैं। ठीक है, इसके अलावा इससे पहले केवलादेव अभयारण्य जो कि पहली बार रामसर साइट में शामिल हुआ। उसके बाद में सांबर झील, अब ये खिंचन गांव फलोदी का, कुरंजा पक्षी के कारण यहाँ आते हैं, और मेनार गांव जो कि उदयपुर में है। रामसर अगर दिवस की बात करें तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 में ये ईरान का शहर है रामसर, जहाँ पे ये सम्मेलन हुआ। और तो अब फिलहाल अगर बात करें तो रामसर साइटों की संख्या वो 91 हो गई है। ये सिंचाई परियोजना जो कि चर्चित रही, सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इनका जो उद्घाटन वो 18 जून 2025 को किया गया ओम बिरला के द्वारा, जो कि कोटा बूंदी के सांसद हैं। लोहाली गांव है ये बूंदी के अंदर। गंडोली फुलई ये लिफ्ट परियोजना है, ये आपको याद रखनी है। वर्क्स बंधु पुरस्कार ये बीएसएफ के जो आईजी हैं एमएल गर्ग, उनको दिया गया है। जलपुत्र सम्मान है वो राजस्थान पत्रिका को दिया गया है। नेशनल यूथ आइकन अवार्ड 2025 ये नारायण हरि सेवा संस्थान के जो अध्यक्ष हैं अमित कुमार जी, उनको दिया गया है। तंबाकू नियंत्रण में ये काफ़ी अच्छा लगा सुन के कि तंबाकू नियंत्रण में राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है।
ये जान के बहुत खुशी हुई कि तंबाकू के कंट्रोल में राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है। विकसित कृषि संकल्प जो अभियान है वो 29 मई से लेकर 12 जून तक चलाया गया। अजमेर की रलावता ग्राम पंचायत से चलाया गया। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? अजमेर की रलावता ग्राम पंचायत से 29 मई से लेकर 12 जून तक चलाया गया। प्रवासी राजस्थान दिवस जो कि 10 दिसंबर से अपने मनाना स्टार्ट किया है और इसके लिए नया विभाग भी बनाया जाएगा। अगर प्रवासी भारत की बात करें, प्रवासी भारत दिवस को मनाया जाता तो वो 9 जनवरी जिस दिन है वो गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। तो ये आपको याद रखना कि प्रवासी राजस्थान दिवस वो किस तिथि को मनाया जाता, तो 10 दिसंबर याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों में। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 5 जून से लेकर 20 जून तक ये मनाया गया, ये चलाया गया। 2.53 यानी लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने भाग लिया और शुभारंभ वो रामगढ़ बांध से हुआ। ठीक है, ये भी रामगढ़ बांध से हुआ। कौन सा अभियान है? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। जल का अपन संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, और इसका समापन है वो गड़ीसर झील है जो कि जैसलमेर में सीएम के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये 2 स्टेप में, एक तो 1 अप्रैल से लेकर 16 मई, 1 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक। तो इसमें किया क्या जाएगा, जो कक्षा 3 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में कौशल यानी दक्ष बनाने के लिए है वो, ताकि उनको कम से कम जैसे हिंदी में कैफेगढ़ है ना, इंग्लिश में ABCD और मैथ में गिनती, इन टाइप का कम से कम कौशल उनमें विकसित हो, ताकि अगर वो पढ़ाई के क्षेत्र या इस क्षेत्र में आगे नहीं जाकर अगर वो अपना खुद का भी अगर कोई दुकान वगैरह कुछ भी खोले तो कम से कम हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का तो कम से कम नॉलेज वो होना जरूरी है। तो उनको दक्ष बनाने के लिए है, ताकि वो और भी ज़्यादा दक्ष बने, क्योंकि मैथ और इंग्लिश से तो बच्चों को वैसे ही एक फोबिया होता है, तो उनके लिए है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड ये किसी न किसी पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये 15 जून से 15 जुलाई तक, और 15 जून से स्टार्ट कहाँ से हुआ? कोटड़ा ब्लॉक, ठीक है, उदयपुर से स्टार्ट हुआ और 37 जिलों में। तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कितने जिलों को शामिल किया गया है? उत्तर होगा 37 जिलों में। कब से प्रारंभ हुआ? 15 जून से। कहाँ से हुआ? कोटड़ा से हुआ। उसके बाद में है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। तो अंत्योदय का मतलब होता है जो अंत में खड़ा उसका उदय करना। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम से योजना है। बीजेपी सरकार की जो भी योजनाएं होती है उनमें नाम आता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। तो ये 24 जून से 9 जुलाई तक ये पखवाड़ा चला, ठीक है, और शुभारंभ वो भजनलाल जी ने किया। तो इसका एक जो मकसद है, मेन मकसद वो ये है कि जो भी सरकारी योजना है तो अंतिम पायदान तक खड़ा जो भी लाभार्थी है उस तक है वो उनको फायदा मिले। तो ये योजना होगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, 24 जून से 9 जुलाई आपको याद रखना। शुभारंभ वो भजनलाल जी ने किया। एक है कैच द रेन। कैच द रेन, रेन का मतलब बारिश को पकड़ने का मतलब ये है कि जो बारिश के अंदर जो पानी, अब फिलहाल अपन देख रहे हैं कि हर जिले में बारिश के कारण बहुत ज्यादा पानी हो गया, तो वो पानी वो एकदम वेस्ट की तरफ बाहर जा रहा, तो उसको कैच करना। तो एक इस प्रकार का अभियान वो चलाया गया देश में। तो उसमें टॉप 10 जिलों में राजस्थान के 2 जिले हैं, भीलवाड़ा और बाड़मेर। तो इन्होंने कैच द रन यानी पानी, बारिश के पानी का संरक्षण है वो, चाहे नहाने धोने के लिए हो, चाहे आप जो टांका आता है कुंड जिसे अपन बोलते हैं, उसमें अगर उसको अपन एक बार भर लेते हैं तो आराम से 5-6 महीने आराम से पानी पी सकते हैं। तो ये कैच द रन उसी अभियान से, उसी से जुड़ा हुआ है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की अगर बात करें, जिसे अपन क्षय रोग बोलते हैं, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वो 3355 यानी 3,500 लगभग पंचायतें हैं वो उनको शामिल किया गया है टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत। बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य वो 2030 रखा अपने। बाल श्रम से संबंधित अगर संविधान में अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 24 में साफ साफ इनके लिए लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं उनको, जैसे कोई कारखाना होगा यानी जो भी रिस्क की जगह है वहां पर अपन काम में नहीं लगा सकते। तो ये बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं आजकल कि वो टारगेट है वो कब तक रखा गया है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित संयंत्र है वो सांगानेर से, जो कि भजनलाल शर्मा जी का क्या है विधानसभा क्षेत्र है। मास्को वुशु चैंपियनशिप की अगर अपन बात करें 2025 में हुई, राजस्थान के विहान राज सक्सेना ने गोल्ड मेडल जीता इसमें, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। RCDF जो राजस्थान डेयरी फेडरेशन है उसको अचीवर्स ऑफ द ईयर अवार्ड वो दिया गया, 2025 से सम्मानित है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि RCDF की स्थापना कब हुई। घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान सम्मानित किया गया है उदयपुर को। गिव अप अभियान, ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में एक एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न भी आया था। गिव अप अभियान है वो जो भी जैसे 2 रुपए किलो जो अनाज मिलता है, इस टाइप की जो भी सरकार है वो कोई भी अंत्योदय टाइप की योजना चलाती है कि एकदम लास्ट पायदान तक कोई भी आदमी है वहां तक उस योजना का लाभ पहुंचे। इसके ये विपरीत हो जाता है, जो आदमी जिसको जरूरत ही नहीं है वो इनका फायदा उठा रहा है, जो पहले से कोई नौकरी में है या
काफ़ी सुदृढ़ उनकी स्थिति है, तो उनके लिए गिव अप अभियान, यानी अगर इस प्रकार का आदमी कोई भी अगर इस योजना का लाभ उठा रहा है तो वो उसको गिव अप कर दे, यानी उस योजना का फ़ायदा उठाना छोड़ दे। ठीक है, तो ये नवंबर 2024 से स्टार्ट हुआ था, अगस्त 2025 तक चलेगा। उसके बाद में वो काफ़ी कठोर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी अगर कोई सरकार वहाँ तक अगर उनकी कोई उनके बारे में बताएगा तो। कोई तो क्या पड़ोसी बता देगा। तो इसमें टॉप है वो रहा जयपुर। पहला कबीर शोध केंद्र है वो कोटा में। कोटा में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, तो कबीर शोध केंद्र की अगर अपन बात करें तो वो कोटा में। अपनों गांव साफ सुथरा अभियान, यानी सफाई के बारे में गांवों तक, सफाई को शहरों तक नहीं, पहले तो शहरों को रैंक दी जाती थी कि उदयपुर शहर है वो आया रैंक में, कोई जयपुर शहर आया है, कौन सा नगर निगम, अब गांवों तक चली गई। तो अपनों गांव साफ सुथरा अभियान ये भी कोटा से शुरू किया गया है। नया जिला एवं नगर विकास न्यास, ये इसमें बालोतरा को शामिल किया गया है। इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय को एक ग्रेड प्राप्त हुई है, A+ ग्रेड। ठीक है, तो ये नेक का 1+ ग्रेड प्राप्त हुआ। तो ये पूछ लेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। मिस यूनिवर्स राजस्थान की अगर अपन बात करें तो वो सीना पारासर को मिला है ये अवार्ड, मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 को। पूनमचंद गोदारा जो कि राजस्थान भाषा का केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार इनको मिला है, और इनकी एक कविता, इनकी रचना थी अंतस्रय आंगन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि खूड़ी सेंड ड्यून्स जैसलमेर में है, और इसकी थीम की अगर अपन बात करें तो योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो ये योग वाला भी इंपॉर्टेंट है, योग वाला और ये दोनों ही पर्सन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम में। तो अगले वीडियो में अपन जल्दी ही जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। उसके बाद में एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जनवरी और फरवरी दोनों की। तो जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है वो भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपके ठीक ठाक नंबर है वो, अगर उनको अच्छे से याद कर लोगे। ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये इनको भी पढ़ना, साथ में कोई अगर आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ से भी आपको एक बार वीडियो को 2 गुना स्पीड करके पढ़ लेना है। अगर करंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ बच्चे वो लोग इसको छोड़ देते हैं, किसी का सब्जेक्ट मजबूत होता है, किसी का जीके मजबूत होता है, लेकिन करंट वाले में सबकी एक साइकोलॉजी टाइप की रहती है कि इतना सब कुछ पढ़ेंगे, प्रश्न आएंगे उससे कम, तो 2-3 प्रश्न हो तो अपन वैसे ही कर देंगे। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पर अगर आप अच्छी पकड़ बना लोगे तो और बच्चों से आप है वो सिलेक्शन की दौड़ में ऊपर निकल जाओगे। तो करंट के कोई भी क्वेश्चन वो छोड़ने नहीं है, आपको जहाँ से भी मैटर मिले, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे नोट्स के माध्यम से, कोई भी मैगजीन के माध्यम से, तो वो लास्ट के दिनों में 1-2 दिन है वो ढंग से पढ़ लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद।